आखिर क्यों छोड़ी उसने इतनी सारी दौलत और कैसे बदल गई सितारा की पूरी जिंदगी। चलो देखते हैं इस मजेदार कहानी में क्या जादू हुआ। बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव के पास एक शांत और गहरी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे सितारा नाम का एक समझदार और जिज्ञासु लड़का रहता था। सितारा को कहानियां सुनना, लोगों से सीखना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार मछुआरा जिसका नाम था हरिदास। हरिदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में जाता और मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा साफ था। एक दिन सितारा नदी के किनारे खेल रहा था। उसकी नजर हरिदास के ऊपर पड़ी। वो समझ गया कि हरिदास काका रोज की तरह नदी में मछली पकड़ने जा रहे हैं। सितारा हरिदास के पास गया और बोला, काका, आज मैं भी आपके साथ नदी में मछलियां पकड़ने चलूंगा। पहले तो हरिदास ने सितारा को काफी मना किया, लेकिन सितारा के बार बार कहने पर हरिदास उसे अपने साथ आखिर ले ही गया। अब सितारा और हरिदास दोनों बात करते करते नदी की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते दोनों हरिदास की नाव के पास पहुंच गए। हरिदास ने सितारा से फिर पूछा कि वो अभी भी यहाँ रुक सकता है, लेकिन सितारा का इरादा पक्का था और उसने साथ चलने के लिए कहा। अब दोनों नाव में सवार हुए और बीच नदी की ओर चल दिए। जब वो दोनों बीच नदी में पहुंचे तो हरिदास ने अपना जाल सुलझाया और उसे नदी में डालने की तैयारी करने लगा। इतनी देर सितारा नदी में देखते हुए मछलियों की तलाश करता रहा, लेकिन मछलियां नजर नहीं आईं। कुछ देर बाद उसने देखा कि हरिदास नदी में जाल डाल रहा है, लेकिन बार बार जाल खाली निकल रहा है। सितारा बोला, काका, आज मछलियां नहीं मिल रही हैं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, जितना भगवान ने लिखा होता है उतना ही मिलता है। और जब उसने फिर से जाल नदी में डाला तो जाल डालते डालते उसकी लोहे की अंगूठी उसकी उंगली में से निकलकर नदी में गिर गई। अब हरिदास बहुत दुखी हुआ। सितारा ने उसे बहुत दिलासा दिलाया, पर उसका दुख कम न हुआ और हरिदास बहुत जोर जोर से रोने लगा। सितारा ने उसे याद दिलाया कि काका, अभी तो आपने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि जितना भगवान ने लिखा होता है उतना ही मिलता है। देखना, भगवान किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। अब हरिदास को ये बात अच्छी लगी और उसका दुख कुछ कम हुआ और वो शांत हो गया। अब हरिदास ने जाल दोबारा नदी में डालना शुरू किया। इतने में हरिदास के जाल में अचानक से कोई चीज फंस गई। उसने जल्दी से जाल बाहर खींचा। अरे, ये क्या? जाल में मछली नहीं बल्कि सोने की चमकदार अंगूठी थी। सोने की चमकदार अंगूठी देखकर सितारा की आंखें चमक उठीं। सितारा खुशी से बोला, काका, ये तो सोने की अंगूठी है, अब तो आप अमीर हो सकते हो। हरिदास ने अंगूठी हाथ में ली, ध्यान से देखी और फिर सिर हिला दिया। नहीं बेटा, ये मेरी अंगूठी नहीं है। सितारा हैरान हो गया, पर ये तो आपको नदी में मिली है। हरिदास बोला, जो चीज मेरी नहीं है वो चोरी है। ये कहते कहते उसने अंगूठी वापस नदी में फेंक दी। जैसे ही अंगूठी पानी में गिरी, नदी में तेज रोशनी फैल गई। लहरों के बीच से एक नदी की देवी प्रकट हुई। सितारा डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन हरिदास शांत खड़ा रहा। देवी बोली, हरिदास, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने देवी को बताया कि उसकी अंगूठी नदी में गिर गई है, जो उसे बहुत प्यारी थी, इसलिए वो बहुत दुखी है। देवी ने कहा, हरिदास, मैं अभी नदी में जाती हूँ और तुम्हारी अंगूठी वापस लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में देवी वापस आई और देवी ने पहले तांबे की अंगूठी दिखाई और हरिदास से पूछा कि क्या ये उसकी अंगूठी है जिसके लिए वो इतना दुखी है। हरिदास ने कहा, नहीं, ये अंगूठी मेरी नहीं है। सितारा हैरानी से सब कुछ देख रहा था। अब देवी ने कहा, कोई बात नहीं हरिदास, मैं अभी नदी में फिर से जाती हूँ और तुम्हारी अंगूठी वापस लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में देवी फिर से वापस आई और अब देवी ने चांदी की अंगूठी दिखाई और हरिदास से पूछा कि क्या ये उसकी अंगूठी है। हरिदास ने एक बार फिर से वही कहा और उसने इस अंगूठी को भी मना कर दिया। देवी ने कहा, कोई बात नहीं हरिदास, मैं अभी नदी में फिर से जाती हूँ और तुम्हारी अंगूठी वापस लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में देवी फिर से वापस आई और अब देवी ने हीरे की अंगूठी दिखाई और हरिदास से पूछा कि क्या ये उसकी अंगूठी है। हरिदास ने बिना हिचकिचाए फिर से वही कहा और उसने इस अंगूठी को भी मना कर दिया।
अब देवी सब कुछ समझ गईं और वो फिर से नदी में गईं और उसकी असली लोहे की अंगूठी ले आईं। जैसे ही देवी ने लोहे की अंगूठी दिखाई, हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो जोर से चिल्लाया कि यही मेरी अंगूठी थी जो नदी में गिर गई थी। देवी मुस्कुरा उठी और बोली, तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे, तुम सच में ईमानदार हो हरिदास। देवी ने सारी अंगूठियां हरिदास को दे दी। ये तुम्हारा पुरस्कार है। ये देखकर सितारा खुशी से उछल पड़ा। देवी ने सितारा की ओर देखकर कहा, और तुम सितारा, तुमने ईमानदारी को अपनी आंखों से देखा, इसे कभी मत भूलना। इतना कहकर देवी नदी में वापस चली गईं। हरिदास और सितारा दोनों वापस नदी किनारे आ गए और खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। सितारा और हरिदास ने उन अंगूठियों को बेचकर गांव के बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। कुछ दिन बाद उन्होंने मिलकर गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया। सितारा और हरिदास अब दोनों मिलकर गांव के गरीबों की बहुत मदद करते थे। सितारा ने उस दिन समझ लिया था कि सच्ची दौलत सोना नहीं, ईमानदारी होती है। मॉरल यानी सीख, ईमानदारी कभी तुरंत अमीर नहीं बनाती, लेकिन एक दिन जिंदगी जरूर बदल देती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे सितारा के अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।